नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक प्रारंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। दूरदराज के सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में यह मोबाइल क्लिनिक जांच, सलाह, औषध, विधि एवं दवाइयां प्रदान करने, आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं, टीकाकरण सुविधा और सामान्य प्रैक्टिशनर, विशेषज्ञ चिकित्सा सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और दायरे को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबल की श्रेणियों को 1 जनवरी 2022 से लागू हिमाचल प्रदेश संशोधित वेतन नियम 2022, जो कि 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है, के अंतर्गत कांस्टेबल को नोशनल आधार पर उच्च प्री रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे प्रदान करने का निर्णय लिया। कांस्टेबल अब वेतन निर्धारण के लिए अपनी ऑप्शन दे सकेंगे और उसी के अनुसार संशोधित नियमों के अंतर्गत उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स हिमाचल प्रदेश एक्ट 2000 की धारा 12, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स एक्ट 1971 की धारा 11A को अध्यादेश जारी कर खत्म करने का निर्णय लिया। यह आयकर से संबंधित है, जिसका भुगतान वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जो अब व्यक्तिगत रूप से देय होगा। मंत्रिमंडल ने अधिक से अधिक पात्र श्रेणियों को योजना के अंतर्गत लाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। महिला और दिव्यांग पात्र लाभार्थियों का अनुदान बढ़ाकर 35% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुदान बढ़ाकर 30% करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उन्नत डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में भैंसों की न्यूनतम इकाई को शामिल करने तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में 5 गाय, 5 भैंसों की न्यूनतम इकाई शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत पशु खरीदने के लिए अनुदान प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव और विभागीय कार्यों के लिए 5000 वर्कर की भर्ती के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को स्वीकृति प्रदान की। इन वर्कर को 4500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाहौल स्पीति जिला के उप विकास खंड उदयपुर को विकास खंड में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुचारू संचालन के दृष्टिगत बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, गैर सरकारी और अन्य सदस्यों को नामित, नियुक्त करने एवं अन्य सेवा नियमों के विनियमन से संबंधित दिशा निर्देश को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत मंडी जिला की उप तहसील मंडप के अंतर्गत बनेरड़ी में कानूनगो वृत्त के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के मोहाल भूट को पटवार वृत्त भमनोली से निकालकर पटवार वृत्त बचूच में शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिला के खाराहल पटवार वृत्त के द्विभाजन पुनर्गठन के उपरांत 2 नए पटवार वृत्त बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह नए पटवार वृत्त चिंजा और चंसारी होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की उप तहसील कोटला के मोहाल कालडू को पटवार वृत्त नधोली से निकालकर तहसील जवाली के पटवार वृत्त हरैण में शामिल करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिले की उप तहसील गंगत के अंतर्गत पटवार वृत्त सुखड़ को पुनर्गठित कर 2 नए पटवार वृत्त धनेटी, गरला एवं अनोह के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में कांगड़ा जिले के पटवार वृत्त मेझा को पालमपुर तहसील से निकालकर उप तहसील सुलह में शामिल करने और पटवार वृत्त बाग वुहला को निकालकर पालमपुर तहसील में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला की उप तहसील बगस्याड़ से पटवार वृत्त परलोग, सरत्योला, सवामाहू और बखरोट को निकालकर इन्हें करसोग तहसील में शामिल करने तथा पटवार वृत्त शोरशन को उप तहसील पांगड़ा से निकालकर बगस्याड़ तहसील में शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में ऊना जिले की उप तहसील भिड्डू कलां के अंतर्गत कानूनगो वृत्त को पुनर्गठित करने और 1 कानूनगो वृत्त तथा प्रोया, कलां और वलह में 2 नए पटवार वृत्त सृजित करने तथा इन नए वृत्तों में विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में आदेशक, जूनियर स्टाफ ऑफिसर के 3 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 200 बसें और 5 टेम्पो ट्रैवलर की खरीद के लिए
6.71% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 69 करोड़ रुपए का टर्म लोन लेने के लिए नो डिफॉल्ट गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति दी। बैठक में सोलन जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय कंडाघाट में विज्ञान संकाय, मेडिकल और नॉन मेडिकल, भूगोल और शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं प्रारंभ करने तथा सहायक प्रोफेसर के 6 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की ग्राम पंचायत खोलानाल के सैमपुर तथा ग्राम पंचायत कून के दराहल गांव में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के शिक्षा खंड सुंदरनगर 2 और करसोग 2 को पुनर्गठित करते हुए सुंदरनगर क्षेत्र के निहरी में नया शिक्षा खंड सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लाहौल स्पीति जिला के छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत दारजा सुमोदो के रारिक गांव और ग्राम पंचायत किशोरी के शोनूर गांव में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरला के ठंडोली गांव में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिला के बंजार शिक्षा खंड को द्विभाजित कर सैंज में नया शिक्षा खंड बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला रैणगलू को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और राजकीय उच्च पाठशाला लंबसफड़ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत कर इन नए स्तरोन्नत संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कुल्लू जिला की राजकीय उच्च पाठशाला प्रीणी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय उच्च पाठशाला प्रीणी करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला संगड़ाह, देवरघाट, बवाही, बलीच, चिया, मिन्याणा, ह्यू, शलामू और कुन को विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन सहित राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टटहैल में विज्ञान संकाय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंद्रेटा में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने और इन पाठशालाओं में प्रवक्ता के 5 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले की सुलह से परौर झज्जर सड़क पर सुलह में न्यूगल खड पर बने पुल का नाम रीना सेतु करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 2012 के नियम 16 के उपनियम 1 और 2 तथा नियम 26 के उपनियम 3 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में नगर नियोजन विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर के 5 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिले की ग्राम पंचायत सुंगरा के थानंग गांव में पशु औषधालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 2 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के किंदर और दीदर तथा कुल्लू जिला के सोयल, जबू और मुंडडल गांव में नए पशु औषधालय खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला की धर्मपुर तहसील के बनेरेडी गांव में पशु अस्पताल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इससे क्षेत्र के 6 गांवों की लगभग 1300 की आबादी लाभान्वित होगी। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला स्थित पशु औषधालय बजौरा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और मंडी जिला में पशु औषधालय पटड़ी घाट को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, मंडी जिला में पशु औषधालय कंडा कल्याण को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, मंडी जिला में पशु औषधालय तलेली को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा मंडी जिला में पशु अस्पताल अशला को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इन नए स्तरोन्नत संस्थानों में आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अवस्थी नर्सिंग इंस्टीट्यूट नालागढ़ जिला सोलन के पक्ष में नर्सिंग पाठ्यक्रम में बेसिक बीएससी की 60 सीटों के लिए अनिवार्यता सह संभव्यता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के क्षेत्रीय ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग में प्रोफेसर व सह प्रोफेसर का
एक एक पद और सीनियर रेजिडेंट व OTA का एक एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इसमें विभिन्न श्रेणियों के 2 पद अनुबंध आधार पर सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत शिवपुर के अरात में नया स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छैला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और शिमला जिला में ग्राम पंचायत कोठी अनोग के गांव कोठी में नया स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के साथ साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में सिविल अस्पताल सराह को 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला के शोभरानंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इस संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला स्थित हरोली विधानसभा क्षेत्र के बालीबाल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इस संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला स्थित सिविल अस्पताल देहरा में ऑप्थेलेमिक ऑफिसर और OTA का एक एक पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। राज्य में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा विभाग को और चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के 3 नए जोन कांगड़ा, शिमला तथा मंडी के सृजन का निर्णय लिया। शिमला जोन निदेशक उद्यान के अधीन होगा और शिमला, किन्नौर, सिरमौर, सोलन जिला और लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी इसमें शामिल होंगे। धर्मशाला जोन अतिरिक्त निदेशक के अधीन होगा और इसमें कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना जिला शामिल होंगे, जबकि मंडी जोन संयुक्त निदेशक उद्यान के अधीन होगा और इसमें मंडी, कुल्लू, बिलासपुर जिला और लाहौल स्पीति जिला की लाहौल घाटी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने बैठक में स्वर्गीय लता मंगेशकर के सम्मान में ऊना जिले के नवनिर्मित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर समूर कला का नाम लता मंगेशकर कला केंद्र करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने भाषा कला एवं संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 14 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा गैलरी अटेंडेंट के 18 पद और मॉन्यूमेंट अटेंडेंट के 17 पद आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों को निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास नीति 2019 और हिमाचल प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए इंसेंटिव एवं छूट सुविधा नियम 2019 में संशोधन करने और हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास नीति 2019 को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मैसर्स अनसर्ट एंड यंग LLP EYE का अनुबंध 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन, विनियमन संबंधी कठिनाइयों के न्यूनीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से सलाहकार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए नए प्रस्ताव लेने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला की गलोड़ तहसील में 00142 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को गरली में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के निर्माण के लिए लीज आधार पर देने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिला के झालमा में नई उप तहसील खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिला में सब तहसील उदयपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला के पटवार वृत्त रोसो को मोहाल मोरटन से निकालने और इससे मंडी जिला की सरकाघाट तहसील के पटवार वृत्त संधोट में शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने SMC नीति के उपनियम 10 में छूट देकर अकादमी सत्र 2022-23 के लिए प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत SMC अध्यापकों की सेवाओं को नियमित नियुक्तियां होने तक जारी रखने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर सायं मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के शिलान्यास एवं उद्घाटन किए। उन्होंने राजकीय फार्मेसी कॉलेज सराज के बग्सयार्ड में 48 करोड़ 65 लाख रुपए से निर्मित होने वाले प्रशासनिक खंड, शैक्षणिक खंड, ऑडिटोरियम, टाइप 1 व 2 के 6 और टाइप 5 के 1 आवास और सुरक्षा कक्ष एवं
एनिमल हाउस, 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के छात्रावास खंड और टाइप 3 के 3 तथा टाइप 4 के 8 आवास का शिलान्यास किया। इसके उपरांत अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय फार्मेसी कॉलेज सराज की स्थापना 2019 में राज्य के फार्मेसी विषय में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस कॉलेज में 210 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और यह संस्थान अकादमिक क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति करते हुए प्रदेश में फार्मेसी क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शरण के रैनगलू में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रैनगलू एक सुंदर दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुउद्देशीय भवन पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि हेलीपैड के समीप स्थित होने के कारण यह भवन पर्यटकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय रैनगलू देवता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन वी केयर का शुभारंभ किया। उन्होंने विशेष ओलंपिक के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया तथा विशेष ओलंपिक संघ को 25 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में इस वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने व उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विशेष ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 75,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपए, कांस्य पदक विजेता को 20,000 रुपए तथा अन्य प्रतिभागियों को 10,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। शिक्षा को व्यक्ति के समग्र विकास का मूल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पहली कक्षा से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों सहित विश्वविद्यालय स्तर तक दिव्यांग बच्चों से ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है तथा उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मूक, बधिर व दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सुंदरनगर व ढली में 12वीं कक्षा तक विशेष योग्यता संस्थान संचालित करके उन्हें निःशुल्क शिक्षा व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं में सम्मिलित करने के उद्देश्य से डिजिटल व देश में मान्य यूनिक नंबर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में आबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक खेलों में हिमाचल प्रदेश के विशेष रूप से सक्षम प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 12 पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक भारत में विश्व शरद एवं ग्रीष्म खेलों के विजेता सहयोग स्पेशल स्कूल सुंदरनगर के जगदीश को स्नो गोल्ड में 2 कांस्य पदक, शुभम सिंह को अल्पाइन स्कीइंग में 2 रजत पदक, चिराग ठाकुर को बास्केटबॉल में रजत पदक, राहुल को फुटबॉल में 5वें स्थान पर रहने तथा पार्थ मल्होत्रा को स्नो शूइंग में भाग लेने के लिए पुरस्कृत किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।